हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के सेशन में हम अपना जो संस्कृत का फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है उसका तीसरा चैप्टर, जो कि हमारे सामान्य हिंदी कक्षा 12 सेशन से हम आज शुरू करने चल रहे हैं, जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः। कि जो अपने आप को, जो अपनी आत्मा को जान गया वह सब कुछ जान गया। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, इस पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। कि जो अपने आप को, खुद को समझ गया, अपने आप को, अपने मन को अपने काबू में कर लिया, अपने व्यक्तित्व को स्वयं के पद चिन्हों से, स्वयं के कर्म से निखार गया, अपने आप को इतना सामर्थ्य बना गया कि दुनिया उसे याद करे, वह सब कुछ जान गया, सब के लिए एक मिसाल साबित हो गया। ठीक है। तो देखिए, इस पाठ के अंदर मुख्यतः बहुत ज़्यादा बड़ा तो ये देखिए पाठ दिया नहीं गया है, छोटा सा पाठ है, लेकिन आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा कक्षा 12 सामान्य हिंदी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से तीसरा पाठ है। ठीक है, इसको हम शुरू करने चल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है। आपके पास किताब होना अनिवार्य है, क्योंकि जब मैं जो बताऊंगा उसको आप साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है। तो किताब आप जरूर से ध्यान करके रख लें अपने पास। ठीक। तो देखिए, हम शुरू करने चल रहे हैं। देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। देखिए, ध्यान से समझिए। याज्ञवल्क और मैत्रेयी, याज्ञवल्क जी एक ऋषि थे हमारे यहाँ, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम है मैत्रेयी। ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ है वही इस पाठ में बताया गया है। ठीक। तो देखिए, इसमें मुख्यतः कहा क्या गया है कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुआच, कि याज्ञवल्क ने मैत्रेयी अपनी पत्नी से, मुआच मतलब होता है कहा या बोला, याज्ञवल्क ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से बोला, मैत्रेयी कि हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात् अस्थाना दस्मि। कि उन्होंने क्या कहा अपनी पत्नी मैत्रेयी से कि अब मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ के उद्यास्यन अहम अस्मात् अस्थाना दस्मि, की अपने स्थान को बदलना चाहता हूँ। कहाँ? उद्यासन। उद्यासन मतलब होता है कि अब मैं उपवन में, अर्थात अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ के, अहम मैं अब अस्थाना दस्मी, अपने स्थान को बदलना चाहता हूँ, मतलब कि अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर अब मैं एक सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखिए, ततस्ते अनया, इसलिए ये देखिए यहाँ पे ये जो ये ऐसे लिखा रहता है, इसको हम हिंदी संस्कृत में आ पढ़ते हैं। ठीक। ये जो मात्रा होती है इसको आ कहते हैं। ठीक। तो ये जहाँ इसको आप आ पढ़िएगा तो लिखा है ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाण इति। तो अभी कह रहे हैं कि हम अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के अब सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं, याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से। दूसरी लाइन में देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं कि ततस्ते अनया, इसलिए, ततस्ते अनया इसलिए, कात्यायना, कात्यायनी कौन है? इनकी दूसरी पत्नी का नाम है। इनकी दो पत्नियां हैं, एक है मैत्रेयी, एक है कात्यायनी। तो इसलिए कात्यायना विच्छेदम करवाण इत, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दूसरी पत्नी को बुला लो, मैं उससे तुम्हारा अलगाव करवा दूं। मतलब अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अपने गृहस्थ जीवन को त्याग के सन्यासी का जीवन जीऊंगा, तो तुम दोनों अगर साथ में रहोगी तो झगड़ा लड़ाई होगा। तो उससे पहले मैं तुम दोनों को आपस में बराबरी से बांट दूं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यही ऋषि जी का कहने का मेन मोटिव है। ठीक। कि मारपीट ना हो आपस में। तो ततस्तेन या कात्यायना विच्छेदम करवाण इति, इसलिए मैं तुम दोनों का विच्छेदम, अलगाव करवाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैत्रेयी बोली, मैत्रेयी उवाच, उवाच मतलब होता है कहना या बोलना। मैत्रेयी बोली, यदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पुण्या स्यात् तत् किम तेनाह अमृतम स्यामिति। कि यदि, हे प्रभु, यदि, मैत्री बोलती हैं ऋषि से, याज्ञवल्क्य से, कि हे प्रभु, यदि आप मुझे पूरी पृथ्वी का, सर्वम पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का, वित्तेन का अर्थ होता है धन। ठीक। कि यदि आप मुझे पूरी पृथ्वी का धन पुण्य स्यात्, पूरी तरह से दे दें, तत् किम, तब क्या, तेनाह अमृतम श्यामिति,
तो क्या मुझे अमृत तत्व अर्थात मैं अमर हो जाऊंगी, कि क्या मुझे पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान का जानकारी हो जाएगा, मुझे पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, मैं अमरता को प्राप्त कर लूंगी। ये कह रही हैं मैत्रेयी अपने पत्नी से और पति से कि यदीयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पुण्या स्यात्, कि यदि मुझे आप पूरी पृथ्वी का वित्त अर्थात धन दे दें, तत्किम, तो क्या तेनाह अमृतम स्यामिति, तो क्या मैं अमरत्व को प्राप्त हो जाऊंगी। याज्ञवल्क उवाच नेति, याज्ञवल्क ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कि याज्ञवल्क जी सोच रहे हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को त्यागने से पहले ही अपनी दोनों पत्नियों का, मैत्रेयी और कात्यायनी का अलगाव करवा दूं। लेकिन मैत्रेयी जो है वो कह रही हैं कि यदि आप हम दोनों का अलगाव करवाएंगे उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि यदि मुझे धन का ही अलगाव करवाना है, यदि आप मुझे धन देंगे बराबर भागों में, तो क्या उससे मुझे अमृत तत्व का प्राप्त हो जाएगा, मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊंगी। तो याज्ञवल्क बोले नेति, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब देखिए, यथैवोपकर वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन यथ यथ उपकरणम, इसका अर्थ होगा यथ उपकरणम, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमको अमृत तत्व का प्राप्ति हो जाए, परंतु तुमको वे उपकरण अर्थात धन से तुम अपनी जरूरत की चीजों को, जरूर अपने जीने के लिए जो चीजें चाहिए, हमको आवश्यकता है, वो हम धन से जरूर खरीद सकेंगे। तो वही ऋषि कह रहे हैं कि तुमको धन से अमृत तत्व की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, परंतु वे उपकरण जो जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, ठीक है, वे उपकरण जो जीवन को जीने के लिए जरूरी हैं, वे तुमको प्राप्त हो जाएंगे, स्यात् अर्थात प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अमृत तत्वस्य तू नासास्ति वित्तेन इति, ये लाइन देखिए बहुत बड़ी लाइन कही गई है याज्ञवल्क जी के द्वारा, कि धन से अर्थात वित्त से अमृत तत्व की कोई भी तुलना, नासास्ति, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम धन से अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को भर सकें। ठीक है, अमृत तत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हम पैसे से कर सकें। तो वही कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, अमृत तत्व को हम कभी भी वित्त अर्थात धन से नहीं प्राप्त कर सकते, नाशास्ति। बच्चों ठीक है, हम यहाँ तक पहुंचे थे। अब देखिए, सा मैत्रेयी उवाच, देखिए सा मतलब होता है अब, मैत्रेयी उवाच, अब मैत्रेयी बोली। क्या बोली याज्ञवल्क जी से, ये नाहम नामृतम श्याम किमम हम तेन कुर्याम, कि हे प्रभु, यदि मुझे, ये ना हम अर्थात यदि मुझे ना अमृतम, अमृत तत्व का, अमृत तत्व साधन नहीं मिल सकता, ना अमृतम नहीं प्राप्त हो सकता अमृत तत्व साधन, श्याम किमह तेन कुर्याम, तब मैं इस वित्त अर्थात धन का क्या करूंगी, कुर्याम अर्थात क्या करूंगी, किमहम, मतलब इसमें कह रही हैं मैत्रेयी कि यदि मुझे वित्त नहीं मिल सकता, वित्त अर्थात धन से मुझे अमृत तत्व नहीं मिल सकता, तो मैं इस धन का ही क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, कि हे प्रभु, यदि आप सिर्फ अमृत, इसको ध्यान से पढ़िए, केवल अमृत तत्व साधनम, की हे प्रभु, यदि आप केवल अमृत तत्व साधन जिससे मुझे ज्ञान हो सके, उस तत्व का अर्थात अमृत तत्व के साधन को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है वो जानते हो, तदेव में ब्रूहि, तब उसे बताइए, ब्रूहि अर्थात बताइए। तो याज्ञवल्क क्या कहते हैं, याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क कहते हैं, प्रिया ना सती त्वम प्रियम भासते, हे प्रिय, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। प्रिया ना सती, हे प्रिय, हे अर्थात अपनी पत्नी को कहते हैं हे प्रिय, त्वम प्रियम भाससे, कि तुमने बिल्कुल प्रिय सत्य कहा है। जैसे सत्य कड़वा होता है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि जो तुमने सत्य कहा है कि मुझे अमृत तत्व के साधन का बोध कराने के लिए जो उपाय होता हो उसे बताइए, धन को छोड़ के। तो वही कह रहे हैं याज्ञवल्क की हे प्रिय, तुमने बिल्कुल प्रिय सत्य, प्रियम भाष से प्रिय सत्य कहा है। यही उपविश, यहाँ बैठो, यही माने यहाँ, उपविश मतलब
बैठो, यहाँ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हें अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ, अर्थात बताता हूँ कि किस प्रकार से अमृत तत्व का पाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, ना वा अरे मैत्रेयी, ऐसा नहीं है मैत्रेयी कि पत्स्यु कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ना वा अरे, ऐसा नहीं है कि पत्स्यु कामाय पति प्रियो भवति, कि पत्स्यु अर्थात होता है पति, कि पति की कामाय अर्थात कामना, कि पति की कामना करने से पति प्रिय होता है, अर्थात वह व्यक्ति मेरा पति है तो वो मुझे प्रिय है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर वह मेरा पति है तो वो मुझे प्रिय है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कह रहे हैं कि जो पति होता है उसकी कामना से पति प्रिय नहीं होता। तब किस लिए प्रिय होता है पति, आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, कि मेरी आत्मा को अर्थात मेरी जरूरतों को वह व्यक्ति पूरा करता है, इसलिए वह व्यक्ति मेरा जो पति है वो प्रिय है। ठीक है, कि जो मेरा पति है वह किस लिए प्रिय है, ये जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति अर्थात उस व्यक्ति से मुझे जो निजी लगाव है, निजी अर्थात जिससे मुझे फायदा मिलता हो, जैसे वह मेरा भरण पोषण कर रहा है, मुझे खाना पीना खिला रहा है, ठीक है, टाइम टाइम से मुझे घुमा रहा है, सैर सपाटे करवा रहा है, इसलिए वह व्यक्ति प्रिय है। ठीक है, वह मेरा पति है इसलिए वह मुझे नहीं प्रिय है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ना वा अरे जायायाह कामायाह जाया प्रिय भवति, और ऐसा भी नहीं है, ना वा अरे ऐसा नहीं है कि जायाया, जायाया अर्थात होती है पत्नी, की जायाया कामाय जाया प्रिय भवत, की ऐसा नहीं है कि पत्नी की कामना करने से हमें पत्नी प्रिय होती है, कि वह स्त्री मेरी पत्नी है इसलिए वह मुझे प्रिय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आजकल के दुनिया में क्या है कि आत्मनस्तु, आत्मनस्तु मतलब जो चीज हमें फायदा पहुंचा सके, आत्मनस्तु वह कामाय जाया प्रिय भवति, कि वह मुझे टाइम टाइम से खाना बना के खिलाती है, मेरे घर को अच्छे से रखती है, मेरे बच्चों का पालन पोषण करती है, इसलिए वह स्त्री जो कि मेरे पत्नी के रूप में मेरे समक्ष है, इसलिए वह मुझे प्रिय है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यही हो रहा है आजकल, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए, ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, और ऐसा भी नहीं है, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्री, ऐसा भी नहीं है क्या, कि पुत्रस्य वित्तस्य, की पुत्र और वित्त, वित्त अर्थात पैसा, कि जो पुत्र होता है और जो पैसा होता है, चा कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, चा यहाँ क्यों आया है, पुत्र, ये पुत्र, चा का मतलब होता है और, पुत्र और वित्त अर्थात पैसा, ये दोनों, इस दोनों की कामना जो है मेरे प्रति, वो मुझे, ये दोनों मेरे हैं, अर्थात वह व्यक्ति, वह लड़का मेरा पुत्र है या यह मेरा पैसा है, ये इसलिए नहीं प्रिय है क्योंकि यह मेरा है, बल्कि किस लिए प्रिय है, क्योंकि ये हमारे आत्मा को, हमारे अपने स्वयं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, जैसे जो पुत्र होता है वो हमारे स्वयं के कार्यों में हमारी मदद करता है। ठीक है, हमको जब वह किसी लायक हो जाएगा तो वो हमारी मदद करेगा, जैसे आज हम उसको कुछ, जैसे एक माता पिता होते हैं तो अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों करते हैं, उसे क्यों खिलाते पिलाते हैं, ताकि वह बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। तो वही लिखा गया है कि जो पुत्र है और जो धन है वो दोनों इसलिए नहीं प्रिय हैं क्योंकि वह उसके हैं, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाया पुत्रो वित्तम व प्रियम भवत, की वो मुझे मेरे स्वयं के कार्यों में, मेरे आत्मा अर्थात मेरे कार्यों में वो शुद्ध होंगे, इसलिए वे दोनों मुझे प्रिय हैं। ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, और कोई भी चीज जो इस संसार में है वो मुझे इसलिए नहीं प्रिय है क्योंकि वह मेरी है, बल्कि वह मेरी मदद करती है, मेरे आत्मा को संतुष्ट करती है, इसलिए प्रिय है। यह ज्ञान याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेयी को दिया गया। ठीक है, अब देखिए, तस्माद आत्मावारे मैत्रेयी, और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आत्मा है, तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी,
तस्माद कि हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, वह आत्मा जो आत्मा है वही क्या है, वही द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मनतव्य मनन करने योग्य है, निधिध्यासी व्यस्य और क्या करने योग्य है, नित दिन ध्यान करने योग्य है। ठीक है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। और अंत में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो हमारा आत्मा अर्थात जो व्यक्ति सिर्फ स्वयं को जान गया, आत्मना खलु आत्मना के दर्शन करने मात्र से जो व्यक्ति अपने आत्मा को समझ गया जान गया, इदम सर्वम विदितम भवति, वह सब कुछ जान गया। ठीक है। तो मुख्यतः इस पाठ में क्या बताया गया है आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो हमारे अपने जरूरत जो हमारे आत्मा को सिद्ध करते हैं वे चीजें व्यक्ति को ज्यादा प्रिय होती है उससे जो उसका स्वयं का होता है। यही ज्ञान याज्ञवल्क्य के द्वारा मैत्रेयी को दिया गया है। और इस पाठ में यही बताया गया है कि जो आत्मा को अर्थात हमें स्वयं से दृढ़ निश्चित रहना चाहिए, किसी के प्रति समर्पित नहीं रहना चाहिए कि वे वो व्यक्ति मेरी मदद करेगा, बल्कि हमें अपनी मदद खुद से करनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जुड़े रहिए अपने RSP स्टडी पॉइंट चैनल में। तब तक के लिए ओके बाय।